वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे 4 जनवरी 2022 में ऑनलाइन मोड में पूछे गए मैथ के 15 सवाल जो कंटेंट से रहते हैं, उन 15 सवालों को हल करेंगे। और तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न है, एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। कोई वर्ग है, उस वर्ग की सीमा, बाउंड्री जिसको बोलते हैं, उसको परिमाप बुलाया जाता है। वो कितना है? 16 सेंटीमीटर का है। और आप परिमाप को फॉर्मूला आपको पता है कि परिमाप बराबर 4 इंटू ए, और परिमाप जब 16 है तो 4 इंटू ए, 4 एकम 4, 4 चौके 16। एक भुजा कितना का हो गया? 4 सेंटीमीटर का, यानी एक भुजा 4 सेंटीमीटर का हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाली एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है। शेष आकृति की सीमा यानी परिमाप क्या होगी? देखिए अब क्या करना है कि हमें क्या करना है, इस वर्ग के चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर करके एक भुजा काट लेना है, वर्ग काट लेना है। एक एक वर्ग चारों तरफ से काट लेंगे। ठीक है, ये हो गया। देखिए बाउंड्री का मतलब होता है उस बाउंड्री, उसके चारों तरफ की लंबाई को ही बोला जाता है। वर्ग में 4 भुजा होता है, चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है। अब क्या करेंगे, कोई बच्चा ए पर था, बी फिर बी पर गया, फिर सी पर, सी से फिर डी पर, डी से फिर ए पर आया। देखिए ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये इसकी बाउंड्री है। अब क्या कर रहा है इसमें कि इस सभी कोना से 1 सेंटीमीटर का काट लेता है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से एक, चारों कोना से इस तरह का 1 सेंटीमीटर काट लेता है। अब बताइए कोई लड़का अगर यहाँ से जो शुरू करता था ए का कॉर्नर से, अब वो यहाँ से शुरू करेगा। देखिए गोल कर रहे हैं यहाँ से, अब यहाँ से ये जाएगा 2 सेंटीमीटर जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर काट लिया, 1 सेंटीमीटर इधर काट लिया, तो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अब इधर जा रहा था तो इधर नहीं जाएगा, अब नीचे जाएगा। 3 और 1 4, क्योंकि इसके बदले अब यहाँ जा रहा है 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 8 2 14, 14 1 15, और 15 1 फिर अपने जगह में आ गया 16। देखिए उसके जो परिमाप में है कोई चेंजिंग नहीं हुआ, परिमाप में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। परिमाप 16 सेंटीमीटर था, 16 सेंटीमीटर ही रहा। हाँ, अगर एरिया पूछता तो इसका एरिया में चेंजिंग हो जाता कि वर्ग का एरिया निकाल लेते और छोटे छोटे वर्ग का एरिया निकाल के बड़े वाले वर्ग से उसको हम घटा देते। तो यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो खाली एरिया उसका परिमाप पूछा है, और परिमाप हमने आपको बता दिया कि नो चेंजिंग होगा। इस तरह का सवाल और कई सेट में हमने देखा कि पूछा है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको पर्सनल में कमेंट करें, हम इसको एक इसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो देखते हैं ऑप्शन 16 किस में है। ऑप्शन 3 में देखेंगे तो ऑप्शन 16 सेंटीमीटर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बड़ा ही आसान सवाल है। दूसरा प्रश्न है, 2/3 2/3 प्लस खाली जगह दे दिया, तो उस खाली जगह को x मान लेते हैं बराबर 11/12। तो बोला है खाली जगह में क्या होगा, x बराबर कर लेते हैं 11/12 माइनस ये 2/3 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस होगा, 2/3 एलसीएम लेंगे 12, 12 कम 12, 11 कम 11, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। अब 11 से 8 जाएगा कितना बचेगा? 3/12 कितना होगा? 3/12। 3/12 ऑप्शन किस में है देखते हैं। ऑप्शन 3/12 ऑप्शन 3 में है। चलेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, आपको यहाँ समझना है। हम इसको अलग जगह बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए मलरीन नाम की माँ ने उसे जन्मदिन पर टॉफ़ियों का पैकेट अपने साथियों को बांटने के लिए दिया। ठीक है, कोई बच्ची है, उसकी माँ ने उसे कहा कि कुछ एक टॉफ़ी का पॉकेट दे दिया और कहा कि ये अपने दोस्तों में अपने जन्मदिन पर बांट दो। अब वो मरलिन क्या की, टॉफ़ियों का 2/7 भाग आदित्य को दिया। कितना दिया? 2/7 भाग। 1/6 भाग अमल को दिया, 2/5 भाग फरहान को दिया, 1/7 भाग जैरी को दिया। उसके बावजूद भी उसके पास 2 टॉफ़ियाँ बच जाती है। तो कह रहा है कि उसके पॉकेट में शुरुआत में कितनी टॉफ़ियाँ थी। अब इस क्वेश्चन को ऐसे आप समझिए, आपके पास कुछ रुपए है, कितना है नहीं पता। आपने पहले दोस्त को 10 रुपये दिया, दूसरे दोस्त को आपने मान लेते हैं
15 रुपये दिया, फिर तीसरे दोस्त को 5 रुपये दिया, फिर चौथे दोस्त को आपने 20 रुपये दिया। अब आप क्या कीजिएगा, आप इसके बावजूद भी आपके पास मान लेते हैं 50 रुपया बच गया, तो आपके पास कितना टका था इस चीज़ का पता कैसे चलेगा? आपने दोस्तों को कितना दिया उस टका, उस रुपया को, और जो रुपया आपके पास बचा है इस रुपया को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। या आपके पास जितना रुपया था उससे अपने दोस्तों का को जितना टका दिए, देखिए इसको जितना दिए, इसको दिए, इनको और इनको जितना दिए, इन सबको जोड़ के आपके पास जितना था उससे घटा दीजिए, बराबर जितना बचा है उसको कर दीजिए। हम आपको बना के दिखाते हैं उसको। उन्होंने पहले दोस्त, देखिए उनके पास टोटल कितना था हमको नहीं पता, तो टोटल को आप मान लेते हैं, टोटल को एक मिनट कलर बदल लेते हैं, टोटल को मान लेते हैं x रुपया। कितना? x रुपया। अब देखिए दोस्त को उतना दिया, जितना था उसका दिया, का मतलब गुना होता है, तो दोस्त को पहले दोस्त को दिया था 2/7, फिर 1/6, फिर 2/5, 1/7 दिया था। x इसलिए दिए हैं क्योंकि अपने टका का दिया था, जितना रुपया उसके पास था उसका 2/7 दिया था, का मतलब गुना, तो दोनों को कर दिए गुना। अब नीचे से एलसीएम ले लेंगे तो 210, और एलसीएम बनाएंगे तो इतना आएगा। आप लोग बना लीजिएगा, एलसीएम तो सबको आता ही होगा ऑलमोस्ट। अब क्या किए, जितना टका था उससे, देखिए आपके पास अपने दोस्तों को 5 दोस्तों को 50 रुपया दिया, ठीक है। आपके पास मान लेते हैं x रुपया है, x तो अपना टोटल से उसको घटाइएगा ना, तो मेरे पास टोटल यहाँ पे x रुपये है, 209 x बाई 210 हमने दोस्तों को दे दिया, तो अपने टोटल से हम उसको घटा देंगे। अब मेरे पास कितना बचा? 2 बचा, तो बराबर 2। जब यहाँ से करेंगे, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे 1 है, एलसीएम होगा 210, 210 को x से गुना करेंगे तो 210 माइनस 210 से 210 कट जाएगा, और यहाँ 209x होगा। अब 210 से 209x जाएगा, कितना x बचेगा, और इस 210 को 2 से गुना कीजिएगा तो 420। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ऑप्शन 4 में कितना आंसर है? 420। चलेंगे नेक्स्ट। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाह रहा है। दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, क्या कर रहा है? ट्रे में रखना चाह रहा है, जिसमें ठीक 12 अंडा आता है। एक कोई ट्रे है, उस ट्रे में कितना अंडा आता है? 12 अंडा आता है। एक ट्रे में 12 अंडा, 9 ट्रे में उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बच गए। एक ट्रे में आता है 12, 5 बच गया है उनके पास, ठीक है। इस 5 तो अब अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद अंडा ना बचे? तो देखिए अब बचा उनके पास 5 है, और टोटल कितना लगता है एक ट्रे में? 12। तो इस और 7 की ज़रूरत है, ये 7 अगर उनके पास होगा तो 10वां ट्रे भर जाएगा, तो 7 आंसर होगा। ऑप्शन किस में होगा? देखिए ऑप्शन 3 में है 7। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आज का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई। सविता कोई लड़की है, एटीएम से रुपए निकालने गई है। 2000 के 5 नोट, देखिए 2000 का 5 नोट मतलब 10,000, 10,000, 500 के 4 नोट तो 2000 होगा, 100 के 9 नोट तो 900 होगा। नोट मिले उनको, इतना रुपया मिला है, ठीक है। एटीएम से जब वो पैसा निकालने गया तो रुपये गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट कम मिला है। मतलब उसको इतना मिला है, इसके बाद उसको 2000 का एक कम और 100 का एक कम नोट मिला है। तो अब वो कह रहा है कि उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशियाँ भरी थी, तो उसको वो कितना राशियाँ भरा था, इस कैसे पता चलेगा? उसको मिला कितना, पहले उसको देख लेते हैं। 0 0 ऐड कर देते हैं सबको, 9 2 1, 12,900 उसको मिला है। कितना मिला है? 12,900। देखिए 12,900 उसको मिल गया। अब मिला कितना नहीं है, एक 2000 का नहीं मिला है, तो इसमें 2000 और ऐड करेंगे, और एक 100 का नहीं मिला है। अब वो कितना भरा था पता चल जाएगा। 0 0 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 1 का 1, यानी 15,000 रुपया वो एटीएम में भरा होगा। इसलिए उसको मिला कितना? 12,900 और 2100 टका उसको नहीं मिला, तो 15,000 होगा। ऑप्शन किस में चलेंगे? 15,000 है ऑप्शन 3 में, ये है राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? अनु एक मिठाई की दुकान से
2 किलो 500 ग्राम लड्डू, यानी कितना ग्राम होगा टोटल 2500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी यानी 3250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ला यानी 4000 ग्राम रसगुल्ला खरीदा। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बे में भर दिया। अब वो क्या किया, एक अलग अलग डिब्बे में कर दिया और एक डिब्बे में कितना आता था 750 ग्राम, तो टोटल कितना डिब्बा में होगा। आसान क्वेश्चन है, सबको जोड़ के 750 से भागा लगा देंगे। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9750 और एक डब्बा में 750 ग्राम आता है, तो 750 से भागा लगा देंगे। इसको जब काटेगा तो कितना होगा 13, यानी 13 डिब्बे में उसका मिठाई आएगा। ऑप्शन 2 में आंसर है, देखिए यहाँ है कॉर्नर में, देखिए 13। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस तरह का सवाल जो सीटेट का ऑनलाइन मोड हुआ था, कई सवाल इस तरह का पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल को जानना ज़रूरी है कि एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट यानी 60 सेकंड हुआ और 75 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर के 1:35 पर बदलती है तो अगली बार जब वो एक साथ बदलेंगे उस समय क्या होगा। इस तरह का ऑप्शन जब आए कि एक साथ वाला ऑप्शन कई दे दिया जाए, उसके बाद बोला जाएगा कि 5 लड़का है, कोई किसी का स्पीड इतना है, किसी का 10 है, किसी का 15 है और एक सर्कुलर वे में घूम रहा है, कितना मिनट बाद वो लोग एक साथ में मिल जाएंगे। तो क्या करना है, सिंपल सा आपको एलसीएम ले लेना है 30, 45, 60, क्योंकि 1 मिनट को 60 सेकंड में बदल दिए, 75 एलसीएम लेंगे। 5 6 30, 5 9 45, 5 12 60, 5 15 75, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और 5 गुना कर लेते हैं। तो चलेगा नहीं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 900, यानी 900 सेकंड बाद फिर से वो सांस जलेगा। तो उस समय टाइम क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड को मिनट में बदल देंगे। तो 0 0 और इस 6 को जब काटेगा तो 15 6 के 90, यानी 15 मिनट बाद फिर वो एक साथ जलने लगेगा। तो 15 मिनट, अभी 1:35 हो रहा है, 15 मिनट बाद जलेगा तो उस समय टाइम क्या होगा, ये 15 मिनट उसमें जुड़ जाएगा। तो कितना होगा, 1:35 + 15 1:50 हो जाएगा, ऑप्शन बी में। चलेंगे नेक्स्ट। रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया, मतलब वर्टिकल टाइप का। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच है, तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां लगेगी। तो दीवार को चौड़ा बनाना है 3.5 मीटर, देखिए, और ईंट का साइज जो है इंच में दिया हुआ है, तो इसको इंच में बदल लेते हैं। 1 इंच बराबर लगभग 39 होता है, थोड़ा सा आगे बेस ज़्यादा, लेकिन होता 39 है। तो अब ये इंच में बदल गया, 3.5 × 39। और दीवार की चौड़ाई देखिए, जब उसको दीवार को बनाइएगा तो चौड़ाई ही बनाइएगा, क्योंकि वो कुल पंक्तियों की संख्या मांग रहा है, तो चौड़ाई पर लेना होगा। और ईंट की चौड़ाई 3 है, तो 3 से बटे कर देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 एकम 3, 3 13 39 और 13 का सब 7 से गुना करेंगे तो 91/2 कितना हो जाएगा 45.5, यानी 45.5 लगभग 46, क्योंकि यहाँ 39 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो लगभग 46। तो ऑप्शन ए में देखिए 46 आंसर है। अब आप बोलिएगा कि 45 रहता तो क्या करते, 45 रहता तो आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ता, लेकिन हमने ऑप्शन देख लिया कि अगल बगल कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए बाकी ऑप्शन को देखिए आप, 48 है, 58 है, 42 है, 64 है, मतलब बहुत दूर है। चलेंगे नेक्स्ट। 3 जुलाई 2021 को रामायण पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है। पैकेट में दिया हुआ रहता ना कि कब तक डेट है, नहीं है, वही पढ़ रही, जो इस प्रकार है। पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021 था और पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोग कर सकते थे। 180 को जब आप महीना में बदलिएगा तो कितना होगा, 6 महीना, 6 महीना। तो आप 10 जनवरी से 10 इसको 6 महीना जोड़िएगा तो जुलाई होता है, 10 जुलाई तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखा कब है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स। तो क्या है कि वो
कितना 10 जुलाई तक उस पैकेट को इस्तेमाल कर सकती है, 10 जुलाई तक। और वो पैकेट देख कब रहा है, 3 जुलाई को, यानी 7 दिन का समय अभी भी बचा हुआ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि उस पैकेट को फेंक देना चाहिए, क्योंकि क्या ऑप्शन है, क्योंकि सामान खराब होने की तिथि गुजर चुकी है। तो अभी 1 सप्ताह बाकी है, तो ऑप्शन ए गलत है। बाकी 3 ऑप्शन चेक करेंगे। वो पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है 1 सप्ताह भी, क्योंकि वहाँ 7 दिन बचा हुआ है, तो बाकी को नहीं रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आसान सा सवाल है कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति को क्या कहेंगे। देखिए 3 या 3 से अधिक है, सिर्फ 3 से होता तो त्रिभुज कहते, लेकिन हो सकता है कि ये 3 से अधिक भी हो। क्या हो, 3 से अधिक भी हो, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बहुभुज। वो कितना का भी हो सकता है, क्योंकि 3 या 3 से अधिक है। सिर्फ 3 का होता तो त्रिभुज करते, सिर्फ 3 का नहीं है। 4 का होता तो चतुर्भुज करते, और फलक वाला तो बात है नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, बहुभुज। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है कि एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री है। कितना है, 9 बजे के समय में 23.5 डिग्री, और प्रत्येक घंटा 7 डिग्री 0.7 डिग्री बढ़ जाता है। किस समय तापमान 17.2 डिग्री पहुंच जाएगा। तो क्या करना है कि देखना है कि गिरता है माइनस 0.7 के हिसाब से गिरता है, तो अभी जितना है, और 17.2 कब होगा, तो पहले उसको घटा देंगे, 17.2 को घटा देंगे। 5 से 2 गया 3, और यहाँ 23 से 17 जाएगा कितना, 6.3 डिग्री घटना है, जबकि घटने का रेट क्या है 0.7। यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, खत्म। 7 एकम 7, 7 9 63। 9 घंटा बाद क्या होगा, तापमान घट जाएगा। जब 9 घंटा बाद घटेगा तो उस समय टाइम कितना होगा, 9 बज रहा है, अब 9 घंटा बाद तापमान घटेगा, तो उस समय टाइम हो जाएगा आपका 18, यानी 12 + 6 तो 18, तो 6 बजना चाहिए। और उस समय देखिए ऑप्शन 2 गलत है, 3 गलत है, तो ऑप्शन 4 में है 6 घंटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4। चलेंगे नेक्स्ट। एक आसान सा पैटर्न दिया हुआ है, 1ZA 4YB 9XC 16WD। बोला अगला कौन होगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25। पहले तो 25 होगा, 81 खत्म कीजिए, 81 खत्म कीजिए, अब 25 होगा। और देखिए यह क्या है, Z है, फिर Y है, एक एक पीछे हो रहा है, X है, V है, तो अब क्या होगा, W है, W से पहले क्या होगा, V। अब देखिए A है, B C D, D के बाद क्या होगा, E। तो कितना आंसर होगा, 25VE, 25VE ऑप्शन बी में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज का यहाँ समाप्त हुआ, क्योंकि इसमें जो है 13 ही कंटेंट का था, 2 पेडागोजी के और एक्स्ट्रा सवाल थे। तो पेडागोजी का जब अलग से वीडियो आएगा 4 जनवरी का, तो उसमें हम पूरा 17 का 17 पेडागोजी इसमें हल कर देंगे, क्योंकि इसमें कंटेंट का 13 ही सवाल था, तो हमने 13 सवाल हल कर दिया। और आपसे जाते जाते बस इतना रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ एक्सपर्ट पॉइंट को। यहाँ आपको CTET, कोई भी टेट, इसके अलावा 9th 10th का मैथ सारा मिल जाएगा। और अभी फ़िलहाल हमारा फोकस CTET पर है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का हमने देखा कि रिज़ल्ट नहीं हो पाता है, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि CTET में रिज़ल्ट कम से कम अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट हो। और सिर्फ रिज़ल्ट का ये मतलब नहीं है कि क्वालिफाई हो, कम से कम 110+ मार्क्स आ जाए। तो इसके लिए हमें आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।